नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी समय के बाद एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। आप जानते हैं कि जो री-नीट के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो भी ज़्यादातर बच्चों के हित में नहीं लग रहा था। एनटीए के द्वारा जो किया गया, वो सारी चीज़ें मतलब काफ़ी महीने से ही चल रहा था सब कुछ। तो एक अच्छी खबर आ रही है, ख़ास तौर से यूपी के बच्चों के लिए, लेकिन ऑल इंडिया में भी 15% इसकी सीटें जाएँगी, तो सभी बच्चों के लिए ओवरऑल अच्छी खबर है। लेकिन यूपी के बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर हो जाएगी ये। 7 नए मेडिकल कॉलेजों को मिला लेटर ऑफ परमिशन, इसी सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। हुई 10,500 एमबीबीएस सीटें। ये जो टोटल सीट है ये प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के हैं। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो अब करीब 4500 से ज़्यादा सीट हो चुकी हैं। और अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें एमबीबीएस सीट की तो करीब 5,500 सीटें हो चुकी हैं। तो 7 नए मेडिकल कॉलेज इस बार से ऐड हो जाएंगे। करीब 13 मेडिकल कॉलेज ऐड होने थे, लेकिन अभी 7 को परमिशन मिल गई है और उम्मीद ये है कि इसी सेशन से वो जो 6 कॉलेज बचे उनको भी परमिशन मिल जाएगी। काउंसलिंग जब तक कंप्लीट होगी शायद वो कॉलेज भी ऐड हो जाएंगे। तो अभी करीब 722 सीटें बढ़ चुकी हैं इस सेशन के लिए और हो सकता है कि 600 सीटें और यहाँ पर बढ़ जाएं। तो क्या पूरी खबर है यहाँ पर हम देखते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी नई दिल्ली की ओर से प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने को लेकर हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 13 नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की थी 13 कॉलेजों के लिए, जिसके बाद से 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 यानी इसी बार से नीट की काउंसलिंग के बाद लेटर ऑफ परमिशन जारी कर दिया गया है। वहीं बचे हुए 6 मेडिकल कॉलेज की ओर से एनएमसी में दोबारा अपील की जाएगी। विभाग की माने तो इन्हें भी जल्द लेटर ऑफ परमिशन प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में सीटों की बढ़ाने की अनुमति भी प्राप्त हुई है। तो चलिए देखते हैं जरा यहाँ पर कि कौन-कौन से यहाँ पर जैसे ये 2 कॉलेज और हमारे पास हैं, आगरा और मेरठ की अगर हम बात करें, तो आगरा में 72 सीटें और बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ पर 200 सीटें टोटल हो चुकी हैं। और अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में पहले 100 सीटें एमबीबीएस की थी, वहाँ 50 सीटें बढ़ गई हैं, तो वहाँ पर अब एमबीबीएस की 150 सीटें हो गई हैं। तो 122 सीटें तो ये बढ़ गई पुराने कॉलेजेस में। और इसके अलावा जो 7 मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें 600 सीटें एमबीबीएस की बढ़ गई हैं। जिनमें से 5 मेडिकल कॉलेज में 100-100 सीटें बढ़ी हैं और 2 मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटें ऐड हुई हैं, यानी वहाँ पर 600 सीटें हो गई और इन 2 पुराने कॉलेजेस में 122 सीटें बढ़ी, तो टोटल 722 सीटें इस बार बढ़ गई और हो सकता है कि 600 सीटें और ऐड हो जाएं। अब देखिए यहाँ पर सरकारी अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो पहले 3,828 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध थी, लेकिन अब जब ये 722 सीटें बढ़ गई हैं, तो 722 सीटों के बढ़ने की वजह से 4550 एमबीबीएस की सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यूपी में उपलब्ध हो गई हैं। इसी तरीके से अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट में अभी तक 5450 सीटें थीं, जिनमें से 150 सीटें और बढ़ गई हैं, तो इस तरीके से 5600 सीटें प्राइवेट कॉलेज में हो गई हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में 4550 सीटें हो गई। तो इस तरीके से कुल मिला के 10,500 सीटें इस समय हैं। लेकिन मेनली तो हम इसकी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो 4500 सीटें हो चुकी हैं और उम्मीद है कि इसी बार ये 5000 से ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो सीटें जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, यूपी का जो कट ऑफ है, वो भी थोड़ा-सा कम ज़रूर यहाँ पर जाएगा। बिल्कुल सीधी-सी बात है कि ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे, 700 सीटें अगर बढ़ रही हैं तो 700 ज़्यादा बच्चों को एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर कौन-कौन से कॉलेज खुल रहे हैं, उनकी भी जानकारी आपको हम दे देते हैं। ये 7 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जहाँ पर ऑटोनॉमस ये यूनिवर्सिटी है बिजनौर, 100 सीटें यहाँ पर बढ़ी एमबीबीएस की, मतलब बढ़ी क्या है, ये शुरू ही हुआ है। बुलंदशहर यहाँ पर 100 सीटें, कुशीनगर 100 सीटें, पीलीभीत 100 सीटें, सुल्तानपुर 100 सीटें, कानपुर देहात में 50 सीटें और ललितपुर में 50 सीटें। तो ये कुल मिला के यहाँ पर हो गई 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600। और 2 पुराने मेडिकल कॉलेज है, जैसे मैंने बताया आगरा और मेरठ में, तो वहाँ पर
122 सीटें बढ़ी हैं, तो टोटल 722 सीटें यहां पर बढ़ गई हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो यूपी में 35 मेडिकल कॉलेज थे गवर्नमेंट के, केवल गवर्नमेंट की बात करें 35 मेडिकल कॉलेज थे, ये पूरी लिस्ट यहां पर है, आप देख सकते हैं। और इन 35 में अब ये 7 कॉलेज और ऐड हो गए हैं, तो टोटल अब 42 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के हो चुके हैं। और उम्मीद है कि 6 नए कॉलेज और अभी ऐड होंगे, क्योंकि विभाग के अनुसार 6 जिन कॉलेजेस को अभी मान्यता नहीं मिली है, उनको भी इसे सेशन में मान्यता मिलने की उम्मीद है। तो आगे जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।